हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस एंड माय नेम इज चारू। आज बेटा हम शुरू करेंगे नीट का चैप्टर वाइज सीरीज विच इज PYQs। हम देखेंगे इसके अंदर पहला चैप्टर बेटा होगा हमारा प्लांट किंगडम। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो नीट में पिछले सालों में पूछे गए हैं हमसे। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट किंगडम का ओवरव्यू, किस तरीके से प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो प्लांट किंगडम को हमने जैसे पढ़ रखा है, पहले भी आप सभी ने पढ़ रखा होगा। प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड इनटू क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। मीन्स ऐसे प्लांट जो नॉन फ्लावरिंग है और जिनके अंदर सीड, जो नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमी। और ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, है ना, विच बियर सीड्स, दे आर नोन एज फेनेरोगेमी। ठीक है, क्रिप्टोगेमी को फर्दर तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा था। ठीक है, क्रिप्टोगेमी जो है इट इज ऑफ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तीन टाइप्स के हैं क्रिप्टोगेमी। ठीक है, थैलोफाइटा विच इज नोन एज एल्गी, है ना। एल्गी के बारे में देखो क्या लिखा है, इनकी प्लांट बॉडी, एल्गी की प्लांट बॉडी क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, थैलस लाइक बॉडी, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो ब्रायोफाइटा देखो, ब्रायोफाइटा फिर आता है अपने ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कैसे हैं, हमारे वेस्कुलर टिश्यूज इनके अंदर अभी एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर हमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, बट रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट है। वेस्कुलर टिश्यूज भी क्या है बेटा, एब्सेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था कि इनके अंदर ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए गए। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। तो ये तीनों ही प्लांट्स किसमें आ गए, क्रिप्टोगेमी में। फेनेरोगेमी में हम पढ़ते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में ऐसे प्लांट्स हैं जो नेकेड सीड्स जिनके अंदर पाए जाते हैं, और एंजियोस्पर्म्स जिनके अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनके अंदर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और ये कैसे प्लांट्स हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स भी ये हैं। ठीक है, फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट है। क्लियर। तो ये हमने कैटेगरीज देखी थी, इनके फर्दर हमने एग्जांपल्स देखा था। जैसे एल्गी, एल्गी जो है फर्दर तीन टाइप्स की है ना, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। तो बेटा ये हमने देखा था। क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। नीट 2024 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। इनमें से क्या ऐसी चीज है जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नहीं पाई जाती है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। तो देखो ऑप्शंस क्या है, सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। तो जब हमने जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा था बेटा, तो हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम के अंदर वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स आर एब्सेंट। ये हमने देखा था बेटा जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स भी नहीं है, जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स भी नहीं पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है उनकी जगह, सीव सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल्स नहीं है इनके अंदर। कंपेनियन सेल्स की जगह कौन से सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स की जगह इनमें पाए जाते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ट्रैकीड्स इनके अंदर होते हैं। वेसल्स जो हैं, वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में इज एब्सेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी, so the correct answer will be option number D, option number D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। इनमें से करेक्ट मैच हमको बताना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जिनके एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से, बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड है बेटा। देखो पहला है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में एग्जांपल दे रखे हैं सेड्रस, स्पाइनस, सिक्वोइया। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में एग्जांपल है वोल्फिया, यूकेलिप्टस, सिक्वोइया। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में रखे पॉलीट्राइकम, पॉलीसाइफोनिया, स्फेग्नम। टेरिडोफाइट्स में इक्विसीटम, जिंको एंड इडियंटम। तो देखो ऑप्शन क्या बताना है अपने को कि कौन सा इनमें से, क्या इसमें से सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, क्या इनमें सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। तो देखो पहले ऑप्शन पर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में सेड्रस, स्पाइनस और सिक्वोइया। तीनों ही एग्जांपल हैं जिम्नोस्पर्म्स के। सेड्रस, स्पाइनस एंड सिक्वोइया तीनों ही एग्जांपल हैं किसके, जिम्नोस्पर्म्स के। यहाँ पर देखो एंजियोस्पर्म्स में वोल्फिया, यूकेलिप्टस और सिक्वोइया। सिक्वोइया किसका एग्जांपल है, सिक्वोइया इज अ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, यहाँ देखो ब्रायोफाइट्स में पॉलीट्राइकम, पॉलीसाइफोनिया, स्फिग्नम दे रखा है। पॉलीसाइफोनिया इज अ एल्गी, पॉलीसाइफोनिया इज अ रेड एल्गी, इट इज नॉट अ ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट्स में देखो इक्विसीटम, जिंको एंड इडियंटम दे रखा है। जिंको इज नॉट एन टेरिडोफाइट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। सारी स्टेटमेंट पढ़नी है, करेक्ट सेट बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला देखो, पहली स्टेटमेंट है अपने पास, किसके रिगार्डिंग बताना है अपने को? फियोफाइसी। किसके रिगार्डिंग बताना है बेटा? फियोफाइसी, विच इज कौन सी एल्गी बताओ? फियोफाइसी इज विच एल्गी? रेड, ग्रीन और ब्राउन। सो फियोफाइसी इज, वी नो फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी। So we know Phaeophyce is brown algae. इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी करेक्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स के थ्रू होती है। बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स के थ्रू होती है। सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ oogamous मेथड से होती है। Third is stored food is in the form of carbohydrates which is either mannitol or laminarian. D is the major pigments are chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophyll. E is vegetative cells have a cellulosic cell wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. तो भाई देखो, जो फियोफाइसी है उनके अंदर दे हैव अ सेलुलोसिक वॉल और उसके बाहर एक कोटिंग होती है एल्जिन की। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ई इज करेक्ट। मेजर पिगमेंट्स इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटिनॉइड्स, xanthophyll पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो मनीटॉल और लेमिनेरिन की फॉर्म में है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड, बेटा ये गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous मेथड से नहीं होती, सिर्फ आइसोगेमस भी हो सकती है और एनाइसोगेमस भी हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेथड से हो सकती है, आइसोगेमस, oogamous एंड एनाइसोगेमस। तो 3 मेथड से, तीनों मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर। This statement is incorrect. Asexual reproduction asexual reproduction occurs usually by bioflagellate zoospores. This statement is also correct. So A, C, D, E. A, C, D, E. So this option number C is correct. Clear? Next question देखते हैं। Next question देखो, identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following. इसमें हमको heterosporous pteridophytes बताने हैं। heterosporous pteridophytes मतलब क्या होता है? What is the meaning of heterosporous? ऐसे pteridophytes जो 2 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। Those pteridophytes which forms 2 types of spores. तो इनमें से कौन से हैं heterosporous? Sileginella salvinia, Xylotum salvinia, Equisetum salvinia, Lycopodium sileginella. बेटा ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमने देखा है Xylotum salvinia नहीं है, Equisetum salvinia भी नहीं है, Lycopodium और Sileginella भी नहीं है। Correct answer is Sileginella and Salvinia. They are heterosporous. बाकी के सब होमोस्पोरस हैं। बाकी के सब होमोस्पोरस हैं, एक ही टाइप के स्पोर बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन और रीजन दे रखा है अपने को, ठीक है, उस हिसाब से बताना है। पहला असर्शन क्या है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमिटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में, मॉस की लाइफ साइकिल में जो फर्स्ट स्टेज है वो गेमिटोफाइट है। ठीक है, और उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज आती है गेमिटोफाइट की वो है प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। सो these both statement आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दोनों ही स्टेटमेंट जो असर्शन है both statement are correct and reason is the correct explanation of A. The answer will be D. दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज गेमिटोफाइट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमिटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, इट इज प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा स्टेज है और ये प्रोटोनीमा कहाँ से डेवलप हुआ है? डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट इज टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा, तो देखो टेरोप्सिडा जो है, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा और फेनोप्सिडा, इनके एग्जांपल्स हमें मैच करने हैं बेटा, सीधा इनके एग्जांपल्स मैच करने हैं। देखो टेरोप्सिडा क्या है, टेरोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, लाइकोप्सिडा का क्या है, साइलोप्सिडा का क्या है और
फेनोप्सिडा का क्या है, एग्जाम्पल देखो इनके, एक बार इनको करने की कोशिश करो बेटा, खुद अटेम्प्ट करने हैं अपने को क्वेश्चन। देखो तो इसमें देखो बेटा क्या होगा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो मैचिंग करने का, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। टेरोप्सिडा जो है, टेरोप्सिडा देखो, टेरोप्सिडा किस में आता है, टेरोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, एडियांटम। टेरोप्सिडा का एग्जांपल देखो क्या है, एडियांटम। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल क्या है बेटा, सिलेजिनेला। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल इज सिलेजिनेला। साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, साइलोटम, ठीक है। और फेनोप्सिडा, फेनोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, इक्विसीटम। सो द करेक्ट आंसर विल बी, ए का 3 है, ए का 3 है, ठीक है, बी का is 4th, so the correct answer will be this, option number D. Correct answer will be option number D. Clear? Next question देखते हैं, next question पर आते हैं बेटा। Which classes of the algae possess pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin? कौन सी algae है जिसके अंदर fucoxanthin और phycoerythrin पिगमेंट पाया जाता है? So very easy question, टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की। देखो कौन सी एल्गी है जिसके अंदर फिकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है? सो वी नो फिकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन ब्राउन एल्गी विच इज नोन एज फियोफाइसी, ठीक है। और पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन जो है इट इज फाउंड इन रेड एल्गी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी के अंदर यानी कि ब्राउन एल्गी में फिकोजेंथिन पाया जाता है और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है बेटा रेड एल्गी में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023, नीट 2023 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अपने को। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न। सारे टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं। सीड बियरिंग प्लांट्स फॉलो हैप्लॉन्टिक पैटर्न। तो सीड बियरिंग प्लांट्स यानी कि कौन आ गए इसमें, इसमें आ गए जिम्नोस्पर्म्स, इसमें आ गए एंजियोस्पर्म्स। तो इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है बेटा वो कैसी होती है, तो इनके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है बेटा डिप्लॉन्टिक। पता है हमको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। सी मोस्ट एल्गी जेनेरा आर डिप्लॉन्टिक। तो एल्गी तो हमको पता है एल्गी आर हैप्लॉन्टिक। ज्यादातर कौन से फेज में रहती हैं, हैप्लॉइड फेज में। तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी, हैप्लॉन्टिक है। मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। कैसे, ब्रायोफाइट्स के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो होती है, बिल्कुल होती है ना। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर शो होता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न। क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2022 का है, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या है बेटा, इनमें से मॉस है, टेरिडोफाइट है, एल्गी है, जिम्नोस्पर्म है। क्लियरली हमको ये बताना है कि क्लेडोमाइस किसके अंदर आता है। तो भाई क्लेमाइडोमोनास क्या है भाई, क्लेमाइडोमोनास इज एन एल्गी। तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्लियरली थर्ड ऑप्शन हो गया, तो इनको हम हटा सकते हैं। ए का हो गया थर्ड ऑप्शन। साइकस क्या है, मॉस है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है। बताओ जो साइकस है वो क्या है बेटा, इज इट अ मॉस, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म? क्या होगा, क्या क्या होगा बताओ जरा। डी का, ए का, बी का, सी का। सिलेजिनिला, सिलेजिनिला क्या होगा बेटा, सिलेजिनिला क्या है, मॉस है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है। स्फेग्नम, स्फेग्नम क्या है, स्फेग्नम क्या है बेटा, मॉस, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। क्या है बताओ। तो देखो साइकस, साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो बी का हो गया अपना क्या, फोर्थ। सिलेजिनिला, सी, सिलेजिनिला क्या है, सिलेजिनिला, सिलेजिनिला बेटा क्या है, सिलेजिनिला इज अ टेरिडोफाइट, ठीक है। और स्फेग्नम, स्फेग्नम क्या है, स्फेग्नम इज अ मॉस। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अपने को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स गिवन है सभी बाय हार्ट याद होने चाहिए। क्लियर? जितनी बार रिवाइज करोगे आपको उतनी बार लर्न होंगी चीजें, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना करोगे उतने आपको रिवीजन में हेल्प होगी। ये देखो एनसीईआरटी में ही फिगर दे रखी है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ गया है। क्या आया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्टर्स। सही करेक्टर्स बताने हैं। सो दिस इज, बताओ पहले तो ये फिगर कौन सी है,
दिस इज कारा, दिस इज कारा, ठीक है। अब कारा क्या है, कारा क्या है, इट इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी विच इज करेक्ट, ठीक है। किसकी मेंबर है, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी है। कारा क्या है बेटा, एक ग्रीन एल्गी है। अब ग्रीन एल्गी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बताने हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्रीन एल्गी में फूड जो स्टोर होता है वो होता है पायरिनॉइड बॉडीज में, हाँ या ना। फूड स्टोर होता है पायरिनॉइड बॉडीज में, और इन पायरिनॉइड बॉडीज में मोस्टली क्या होता है, मोस्टली इनके अंदर होता है स्टार्च। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इट इज अ मोनोशियस प्लांट शोइंग ओगोनियम एंड एंथ्रीडियम। ये एक मोनोशियस प्लांट है जिसके अंदर ओगोनियम और एंथ्रीडियम पाया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनिटोल, वही गलत है। लेमिनेरियन और मैनिटोल इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फूड किस फॉर्म में स्टोर है, स्टार्च की फॉर्म में। इट शोज डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिस। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। इनके अंदर पिगमेंट कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए बी सी, ए बी सी ओनली, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोकोलॉइड कैराजीन is obtained from, हाइड्रोकोलॉइड कैराजीन मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोकोलॉइड कैराजीन। किससे मिलते हैं हमको, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी से मिलते हैं सिर्फ। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, क्लियर। नीट 22 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट बताना है इसमें अपने को, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो पहला क्या है अपने पास, एक्टोकार्पस जिसके अंदर फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन इज अ पिगमेंट, तो एक्टोकार्पस क्या है, या फिर फ्यूकोजेंथिन कौन सी एल्गी के अंदर पिगमेंट पाया जाता है, तो हमें पता है फ्यूकोजेंथिन इज अ पिगमेंट फाउंड इन ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोकार्पस, सो दिस इज करेक्ट। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स के अंदर मैनिटोल विच इज अ स्टोर्ड फूड, ठीक है, स्टोर्ड फूड। तो यूलोथ्रिक्स क्या है, याद करो, यूलोथ्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी में मैनिटोल तो नहीं पाया जाता, सो दिस इज इनकरेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं, पोरफाइरा रेड एल्गी है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ये करेक्ट है। वॉलवर्क्स, वॉलवर्क्स के अंदर स्टार्च पाया जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, स्टार्च पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स के अंदर भी क्या पाया जाता है बेटा, स्टार्च, सो दिस इज इनकरेक्टली मैच। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये इनकरेक्टली मैच है। क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट। तो हमें एग्जांपल दे रखे हैं प्लांट के, उनको हमें उनमें बताना है कि कौन से प्लांट कौन सी लाइफ साइकिल एग्जिबिट करता है, कौन सी लाइफ साइकिल किसके अंदर शो होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं स्पाइरोगायरा क्या है बेटा, इट इज एन एल्गी। अब एल्गी के अंदर खुद सोचो, एल्गी के अंदर क्या होगा, एल्गी हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, क्या है, सो एल्गी के अंदर डोमिनेंट फेज इज हेप्लॉन्टिक फेज, हेप्लॉइड फेज। तो देखो डोमिनेंट कौन सा फेज है, हेप्लॉइड फेज है, जिसके अंदर गेमिटोफाइट कैसा होता है, फ्री लिविंग। तो ए का क्या हो गया, ए का इज सेकेंड, ठीक है, ए का इज सेकेंड, तो ये ऑप्शन हम हटा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो फर्न, फ्यूनेरिया एंड साइकस। अब इसमें देखो फर्न क्या है बेटा, फर्न क्या शो करती है, फर्न क्या शो करती है, तो फर्न बेटा डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है विच शोज ऑल्टरनेटिंग जनरेशन विद रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है, तो इसका आ जाएगा अपना ये वाला ऑप्शन। इसके अंदर क्या शो होती है, हैप्लॉइड सॉरी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट शो होता है, ठीक है। इनके अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है। फर्न के अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है। और इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग जनरेशन होती है गेमिटोफाइट के साथ, जो गेमिटोफाइट को क्या बोला जाता है, प्रोथैलस बोला जाता है। सो द बी का क्या हो गया, बी का हो गया बेटा थर्ड, बी का हो गया थर्ड, तो हमारा आंसर हो गया ये सी। सी का देखो फ्यूनेरिया,
डोमिनेंट हेप्लॉइड लीफी गेमेटोफाइट इनके अंदर पाया जाता है, ऑल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। नेक्स्ट इज साइकस। तो साइकस में क्या मिलता है अपने को, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, वेस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गैमे। गैमे आर प्रेजेंट इन, क्लियर क्वेश्चन है नीट 2021 का, गैमे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो भाई गैमी क्या है बेटा, तो हमने पढ़ा है गैमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर, गैमे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। क्या है, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, मॉसेस, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या लिवर बर्ड्स। तो करेक्ट आंसर विल बी लिवर बर्ड्स के अंदर गैमे पाए जाते हैं। ठीक है, लिवर बर्ड्स के अंदर गैमे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मेनिटोल एज रिजर्व्ड फूड मटेरियल। किनके अंदर मेनिटोल पाया जाता है एज रिजर्व्ड फूड मटेरियल। तो मेनिटोल जो है किसके अंदर पाया जाता है, देखो वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स दोनों ग्रीन एल्गी है, इनके अंदर सोल फूड क्या है, स्टार्च है। ठीक है, ग्रेसिलेरिया ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी है, ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी, इनके अंदर क्या है, फ्लोरीडियन स्टार्च है। ठीक है, और एक्टोकार्पस के अंदर पाया जाता है क्या, मेनिटोल। सो द करेक्ट आंसर विल बी एक्टोकार्पस। ये हैंग हो गया है, वेट फॉर अ सेकेंड। एक्टोकार्पस इज द आंसर। क्लियर, एक्टोकार्पस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेलुलर एल्गी। इनमें से कौन सी एल्गी यूनिसेलुलर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यूनिसेलुलर एल्गी अपने को बताना है कौन सी है यूनिसेलुलर एल्गी, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, एनाबीना, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, स्पाइरुलिना और है अपने पास लेमिनेरिया एंड सरगैसम। देखो बेटा जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया दोनों ही क्या है, रेड एल्गी है विच आर नॉट यूनिसेलुलर। एनाबीना तो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और वॉल्वॉक्स क्या है, कोलोनियल एल्गी है। ठीक है, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये दोनों क्या है, रेड एल्गी है विच आर मल्टी सेलुलर। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी। लेमिनेरिया, सरगैसम ब्राउन एल्गी है, यूनिसेलुलर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन। इनमें से कौन कैराजीन प्रोड्यूस करता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था अभी। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें आंसर आपको खुद विद इन सेकेंड आ जाना चाहिए। करेक्ट आंसर विल बी रेड एल्गी प्रोड्यूस क्या, कैराजीन। क्लियर, रेड एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन। नेक्स्ट देखो, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, तो सबसे पहले ये देखते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च किस एल्गी का स्टोर्ड फूड है। किस एल्गी का है बताओ जरा, रेड एल्गी। किस एल्गी का है बेटा, रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड है। इसका जो स्ट्रक्चर सिमिलर है किससे, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड है, और इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है बेटा, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओनली, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉबेरी और कोन्स किसके अंदर पाए जाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी और कोन्स बेटा पाए जाते हैं किसके अंदर, हमने पढ़ा है इक्विसिटम के अंदर। स्ट्रॉबेरी और इसको हम क्या बोलते हैं, कोन्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं अपने क्या, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। किस स्ट्रक्चर के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। तो ये हमने देखा था किसके अंदर, इक्विसिटम के अंदर। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी इक्विसिटम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। तो देखो पाइनस क्या है, पाइनस एक ऐसा प्लांट है जो एसोसिएशन में रहता है, इनकी रूट जो है एसोसिएशन में रहती है किसके साथ, फंगस के साथ। ठीक है, फंगस के साथ एसोसिएशन में रहते हैं ये,
उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोरिजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, माइकोरिजा। तो पाइनस जो है किसके साथ रहता है, फंगल एसोसिएशन, फंगस के साथ रहता है और उस एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, माइकोरिजा बोला जाता है। ठीक है, माइकोरिजा बोला जाता है, जिसकी वजह से फंगस क्या करती है, फंगस जो है उसके लिए भाई वाटर, ठीक है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या फूड का सिंथेसिस हो पाए, है ना। और इन रिटर्न जो अपना पाइनस है, प्लांट है, वो फंगस को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फूड देता है। तो भाई क्या है इसका आंसर क्या होगा, इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोरिजा। ठीक है, पाइनस का जो सीड है दे कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट एसोसिएशन विद माइकोरिजा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज विच वन इज रॉन्गली मैच, इनमें से रॉन्गली मैच बताना है, यानी कि एक ही है जो गलत है, बाकी सब सही है। रॉन्गली मैच बताना है। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स, पॉलीसाइक्लिनिया, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, ब्राउन एल्गी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला, केमाकप्स, मार्किंशिया। तो भाई देखो, याद करो भाई, अपना बायोफ्लैजिलेट जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी के अंदर मिलते हैं, बिल्कुल ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, बिल्कुल सही है। गेमाकप्स मार्केंशिया के अंदर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। जो हमारी पॉलीसाइफोनिया है विच इज अ रेड एल्गी, इसके अंदर तो भाई यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स नहीं पाए जाते हैं, सो दिस विल बी द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स इन पॉलीसाइफोनिया, दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर, इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन। तो कैरियोगैमी के बाद यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद विच इज फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स किसके अंदर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इनमें से किसके अंदर स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, सेक्रोमाइसिस एंड एगैरिकस। वही इसका आंसर क्या होगा, एक्सोजीनियसली स्पोर पूछा है तो किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, अगैरिकस के अंदर बेटा, फंजाई के अंदर, अगैरिकस के अंदर एक्सोजीनियसली स्पोर्स का प्रोडक्शन फॉर्मेशन होता है। क्लियर, एक्सोजीनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, में से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, नीट 2018। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटे। सेल वॉल फंजाई प्लांटे दोनों में प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर, ठीक है। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियो माइसिटीज, मशरूम जो है बेसिडियो माइसिटीज के अंदर आते हैं, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सारे किंगडम्स में पावर हाउस ऑफ द सेल है एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। ठीक है, लास्ट देखो, स्यूडोपोडिया लोकोमोटिव एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोअन्स। तो भाई ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्यूडोपोडिया जो है लोकोमोटिव और फीडिंग स्ट्रक्चर स्पोरोजोअन्स में तो बेटा नहीं होते। क्लियर, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोनियल एल्गा। कोलोनियल एल्गा का एग्जांपल क्या है, वॉल्वॉक्स, इलोथ्रिक्स, पायरोकायरा, क्लोरेला। तो भाई कोलोनियल एल्गी जो है एनसीईआरटी में गिवन है, वॉल्वॉक्स फिगर भी दे रखी है, वॉल्वॉक्स इज अ कोलोनियल एल्गी बेटा, ठीक है। इलोथ्रिक्स, पायरोकायरा, क्लोरेला, इनमें से वॉल्वॉक्स जो है कैसी एल्गी है, कोलोनियल एल्गी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच बताना है इनमें से। साइकस डाइशियस है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस। बात करते हैं इसकी, तो साइकस जो है एक ऐसा प्लांट है जो डाइशियस है, बिल्कुल ठीक है, दिस इज करेक्ट। साल्विनिया, साल्विनिया दो टाइप के स्पोर्स बनाती है, सो दिस इज हेट्रोस्पोरस, ये भी बिल्कुल ठीक है। इक्विसिटम, इक्विसिटम एक ही टाइप के स्पोर्स बनाता है इसलिए होमोस्पोरस है, दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड पाइनस, पाइनस बेटा, पाइनस इज नॉट डाइशियस, पाइनस जो है क्या है, मोनोशियस है, पाइनस इज अ मोनोशियस प्लांट, सो दिस इज मिसमैच, दिस इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना है, बाकी ऑप्शंस भी ध्यान रखने हैं। साइकस डाइशियस है, साल्विनिया दो टाइप के स्पोर्स बनाता है, बात करी थी हमने इसके बारे में। इक्विसिटम एक ही टाइप के स्पोर्स बनाता है, होमोस्पोरस है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ।
इनमें से जाइगोटिक मियोसिस किसके अंदर होती है? तो बेटा जाइगोटिक मियोसिस जो है कैरेक्टरिस्टिक है जो होगा यूनिसेलुलर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। तो इनमें से यूनिसेलुलर कौन है, हैप्लॉइड कौन है? फ्यूकस, फुनेरिया, क्लेमाइडोमोनास, मार्केंशिया। बहुत इजीली आप बता सकते हो जो क्लेमाइडोमोनास इट इज हैप्लॉइड यूनिसेलुलर, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है जाइगोटिक मियोसिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। तो इनकी लाइफ साइकिल पर क्वेश्चन आ गया है नीट 2017 में कि एक्टोकार्पस और फ्यूकस के अंदर लाइफ साइकिल कैसी होती है? एक्टोकार्पस, ठीक है, एक्टोकार्पस क्या है? ब्राउन एल्गी है। इसके अंदर लाइफ साइकिल कैसी होती है बेटा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। फ्यूकस, फ्यूकस के अंदर कैसी होती है? फ्यूकस इज अ डिप्लॉयड, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है फ्यूकस। So the correct answer will be option number B. ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B. क्लियर हुई बेटा बात? क्लियर हुई? ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोनिफर्स आर अडैप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ। तो कोनिफर्स जो हैं दे आर अडैप्टेड कि भाई वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन को, एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर पाए। किसकी वजह से? ऐसी क्या चीज है इसके अंदर कोनिफर्स में जिसकी वजह से ये अडैप्टेड होते हैं टू द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसमें भी सर्वाइव ये कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर ब्रॉड हार्डी लीव्स और बिकॉज ऑफ देयर सुपरफिशियल स्ट्रोमेटा, थिक क्यूटिकल और प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी क्या? कोनिफर्स में क्या होता है बेटा? दे आर अडैप्टेड टू टॉलरेट हाई एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल। क्लियर? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से गलत स्टेटमेंट बतानी है। देखो पहली स्टेटमेंट क्या है? एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। अच्छा, एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। अच्छा, नेक्स्ट इज अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एंड लास्ट इज लेमिनेरिया एंड सरगैसम आर यूज्ड एज फूड। ठीक है, आर यूज्ड एज फूड। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा बतानी है अपने को। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। तो भाई बिल्कुल सही है। एल्गी क्या करती है? CO2 फिक्सेशन करती है अर्थ पे, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, अबाउट 60% ऑफ CO2 फिक्सेशन अकर्स थ्रू एल्गी। तो एनवायरमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करती है? बढ़ा देती। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? पानी के अंदर पाई जाती है, एक्वेटिक है। अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो अगर अगर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलती है अपने को रेड एल्गी है। लेमिनेरिया एंड सरगैसम, ये दोनों को, इन दोनों को भाई यूज किया जाता है एज फूड। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो द करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट इज दिस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बतानी है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। सिकोया जो है टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज है। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडैप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। साल्विनिया, जिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। भाई इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें अपने को बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिकोया वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉलेस्ट ट्रीज, दिस इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी की सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी की सारी इनकरेक्ट है बेटा। ठीक है, सिकोया वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वापस से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया अपने पास 2016 का, विच इज कैंसल्ड, विच वॉज कैंसल्ड। ठीक है, एग्जाम वॉज कैंसल्ड, दोबारा से पेपर हुआ था। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को स्पेस फूड की तरह यूज किया जाता है। स्पेस ट्रैवलर्स इसको यूज करते हैं एज फूड। ठीक है, ग्रीन एल्गी है अपने पास ये। मैनीटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी।
भाई रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड क्या बताया था, क्या पढ़ा था हमने, फ्लोरिडियन स्टार्च। मैनिटोल किसका होता है, मैनिटोल ब्राउन एल्गी का है, फियोफाइसी का। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एल्जिन एंड कैराजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, सही है। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आइए आपको बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, इनमें से किसका गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग नहीं है? टेरेस, पाइनस, फ्यूनेरिया एंड मार्केंशिया। ठीक है, किसका गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है? ये हमसे पूछा है, टेरेस, पाइनस, फ्यूनेरिया एंड मार्केंशिया। आंसर बताओ बेटा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, गेमिटोफाइट किसके अंदर इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग नहीं होता? सो करेक्ट आंसर विल बी पाइनस। पाइनस इज द ओनली प्लांट जिसके अंदर गेमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। टेरेस, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, इन तीनों के अंदर गेमिटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाला क्वेश्चन, मेल गैमीट्स आर फ्लैजेलेटेड इन, इनमें से किसके अंदर मेल गैमीट जो है फ्लैजेलेटेड है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्टोकार्पस, पायरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया, एनाबीना। भाई पॉलीसाइफोनिया के अंदर तो गैमीट्स नॉन मोटाइल है, रेड एल्गी है, नॉन मोटाइल है। एनाबीना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अंदर भी नहीं होगा। स्पायरोगायरा के अंदर भी गैमीट्स जो है नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं बेटा। तो करेक्ट आंसर विल बी एक्टोकार्पस विच इज अ ब्राउन एल्गी, जिसके अंदर गैमीट्स जो है हमें फ्लैजेलेटेड यानी कि मोटाइल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, इनमें से क्या चीज, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है कारा के लिए? विच इज अ ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी के अंदर आता है। तो अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, एंड ग्लोब्यूल इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बेटा इनकरेक्ट जो है इसमें से ये है अपर एंथ्रीडियम और लोअर उगोनियम। दिस पोजीशन इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस। इनके अंदर अपर उगोनियम होता है, ये वाला सही है, अपर उगोनियम है, लोअर राउंड एंथ्रीडियम है। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, इनमें से कौन पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पीट मॉस इसको बोला जाता है, पीट मॉस इसको बोला जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज स्फेग्नम। स्फेग्नम इज नोन एज पीट मॉस और पीट फॉर्मेशन के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। क्लियर? तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, लगभग 10 ईयर्स के हमने क्वेश्चंस इसमें कवर करे हैं बेटा। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, टेबल्स, ठीक है, डायग्राम्स, फिगर्स जितने भी हैं उनको थॉरली अपने को रीड करना है और क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन अपनी चालू रखो, है ना। चलो, गुड बाय।